आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मोरावली धाम में नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी। इस मौके पर मुख्य रूप से उनके साथ डॉक्टर ओपी सिंह कौरव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री राकेश सिंह चौधरी ने श्रीमद् भागवत कथा की आरती की। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मोरावली धाम में नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में भक्त के रूप में लाखन सिंह कौरव ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह चतुर्वेदी ने व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कथा व्यास के रूप में वृंदावन धाम से पधारे पंडित आचार्य डॉक्टर मिथिलेश शरणदास महाराज के मुखारबंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां पर भारी संख्या में दर्शकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। इस मौके पर पारिषद के रूप में श्रीमती रमा लाखन सिंह कौरव ने समस्त भक्तों का आभार व्यक्त किया। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर मोरावली धाम में नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। आचार्य पंडित श्री मिथिलेश दास महाराज के मुखारबंद से श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ रहा है भारी जनसैलाब। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर चैनल हेड राजा भैया पाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के साथ सीधी बात की। दमोह, आलमपुर, लाहौर बुंदेलखंड की बहुत पवित्र धरतियों में मानी जाती है और इस बात का गौरव है। यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ का जो समाज है, वो धार्मिकता से ओतप्रोत। और इस मंदिर पर तो मैं ये समझता हूँ कि इस गांव के लोगों की बहुत ही बड़ी आस्था है, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तो निर्माण कार्य के रूप में इसमें अलग अलग मैं भवन बने हुए देखता हूँ। मुझे तो अभी इस बात की भी जानकारी हुई है कि इस मंदिर की समिति ने करीब 16 बीघा जमीन नए तरीके से खरीद भी ली है। तो मैं ऐसे लोगों को बधाई देता हूँ। सनातन धर्म जिंदा रहे, हम सनातन में पैदा हुए, हमारा धर्म जिंदा रहे, हमारे संस्कार जिंदा रहे। और लाख कोशिश करे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म को चाहे जलाने की, पुस्तकें जलाने की, चाहे कुछ करने की, अपने गृहवान में झांक कर देखें। जो हमारे ग्रंथ कह गए हैं, जो वेद व्यास अनस में, इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा धर्म नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ धर्म को मानने वाला जिसने इस तरीके की पुस्तकों को ईजाद किया हो। तो हमें फक्र इस बात का है कि हम सनातन में पैदा हुए हैं। और जो लोग हमारे धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो लोग हमारे धर्म की पुस्तकों को जलाते हैं, आप विश्वास रखिए ईश्वर उनका कभी कल्याण नहीं करेगा। और अगर उनको आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों के लिए और पुस्तकें बनाएं, अपने बच्चों को और अच्छे वेद सिखाएं। दूसरे धर्म की पुस्तकें जलाने से, उनका अपमान करने से आप धार्मिक नहीं हो सकते हो, परमात्मा आपको कभी कल्याण नहीं करेगा, मेरा ये मानना है। आदरणीय चतुर्वेदी जी, आज अंधविश्वास को लेकर पूरे देश में बखेड़ा फैला हुआ है। आप जान रहे होंगे बागेश्वर महाराज को टारगेट लगातार किया जाता रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, चाहे बागेश्वर धाम, जैसे हनुमान जी का धाम है बागेश्वर धाम, वहाँ पे कोई शास्त्री है जो पूजा अर्चना करता है। हमारे हनुमान जी को, हमारे रामचंद्र जी को, हमारे कृष्ण जी को, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मानेगा वो हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए आदरणीय है। जिस दिन वो हमारे धर्म को मानना बंद कर देगा, हमारे देवी देवताओं को मानना बंद कर देगा, तो चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे अन्य कोई हो, तो उनका स्थान जेल में होता है। जब तक वो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, जब तक हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, तब तक वो धर्म का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब तक धर्म की सेवा कर रहा है, तब तक वो सनातनी है और हम उसका आदर करते हैं। आप चमत्कारों पर भरोसा करते हैं? हाँ, जीवन ही चमत्कार है। लेकिन मैंने बचपन में मदारियों को देखा है, तो कोई मुझसे ये कहे कि चमत्कार पे भरोसा करते हैं, नहीं, मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ, सनातन में आस्था रखता हूँ, ईश्वर में आस्था रखता हूँ। चमत्कारों पे भरोसा इसलिए नहीं करता हूँ, मैंने बचपन में बहुत से देखे हुए मदारी लोग पेट से कभी बड़े बड़े गोले निकालते थे, कभी किसी का सर काट लेते थे, कभी उंगली काट लेते थे। नहीं, ये कौतूहल का विषय हो सकता है, ये खेल का विषय हो सकता है, भ्रमित करने का विषय हो सकता है, लेकिन ये धर्म का विषय नहीं है। भविष्य, आज भी कोई भविष्य की खोज कर सकता है कि जिस तरीके से वो भविष्य का वो बताते हैं, आपका भविष्य कल का क्या होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जो पंडित जी लोग देखते हैं, बशर्ते वो विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण कुलीन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। हमारा तो ऐसा वेद है, ऐसा सनातन है, जिसमें एक एक पल और एक एक क्षण के मनुष्य की पूरी बात लिखी हुई है। पढ़ने वाला होना चाहिए। जन्मपत्री अगर पढ़ने वाला कोई विद्वान ब्राह्मण है
तो वो एक एक क्षण और पल की खबर लिखता है। हमारी जन्मपत्री बनाने वाले पंडित जी ने वर्ष लिखा हुआ है कि इस वर्ष में, इस महीने में आपको ये होगा। तो पांडित करता अपने आप में बहुत पूजनीय है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चमत्कारों पे विश्वास नहीं करता, मैं धर्म पे विश्वास करता हूँ। एक सवाल, अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे। राहुल गांधी जी की टी शर्ट को लेकर बड़ा बखेड़ा चल रहा है। अब इतने महीनों टी शर्ट में जो आदमी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक घूम गया इतनी ठंड में, मैं समझता हूँ जो 10-10 लाख रुपए के लोग कोट पहन रहे हैं, जो अपने आप को ये कहते थे कि मैं चाय बेचता था, उनने कभी एक चाय की दुकान नहीं लगाई राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा में। अगर वो भारतवासी थे तो इस यात्रा को उनको चाय लगा के समर्थन करना चाहिए था, जो 10-10 लाख रुपए के कोट और पैंट पहन रहे हैं, जिनके विवाह हुए मालूम नहीं पड़ा उनकी पत्नी कहाँ है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है। राहुल गांधी ने अपना पुरुषत्व, अपना पुरुषार्थ, अपनी ईमानदारी और अपने परिवार की निष्ठा देश के प्रति ये समर्पित की है, और इसका कोई दूसरा उदाहरण इस हिंदुस्तान में मुझे नहीं मिलता। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, राकेश चतुर्वेदी जी जो कुशल वक्ता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी का सदुपयोग कर पाएगी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी का ये कार्य है। कांग्रेस पार्टी जो सेवा कराएगी, जो कार्य देगी, उस कार्य को मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे मन से, तन्मयता से, लगन से उस काम को पूरा करने की कोशिश करूँ। 2023 का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी टिकट देगी तो जरूर लड़ूंगा, और नहीं तो पार्टी की सेवा करूंगा। आपने कोई विधानसभा चयन किया है? देखिए, राकेश चौधरी ने आप लोगों के, सबके जनता के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में कार्य किया है। मेरा पैतृक संबंध, मेरे पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जी के संबंध गांव-गांव, घर-घर रहे पूरे जिले में। तो हमारे लिए कोई समय सीमा और क्षेत्र सीमा नहीं है। हमें जहां से पार्टी टिकट देगी वहां से लोगों की, जनता के बीच में जाऊंगा चुनाव लड़ने के लिए। अब मतलब अभी तक विधानसभा का चयन नहीं आया? ये वो पार्टी तय करेगी मुझे कहां से लड़ा है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो आपकी तरह कुशल वक्ता बनने की क्षमता रखने की कोशिश? बहुत 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 आदमी को सीखना चाहिए। मैं 61 वर्ष का हो गया, मेरे जीवन में कोई विषय नहीं है। मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ नरसिंह महाराज की। जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, और 5-4 बार विधायक रहने के बाद, 7 विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद, नेता प्रतिपक्ष कार्यकारी रहने के बाद, मैंने कभी भी एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया। ये मेरा व्यक्तित्व है। मैंने कभी कोई सरकारी ठेके नहीं लिए, कोई खदानें नहीं ली, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे नहीं लिए, विधायक निधि में नहीं लिए। तो मैं सब युवाओं से यह निवेदन करना चाहता हूँ, अपने परिवार की संस्कृति के अनुसार, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अगर आप सत्य पर चल के जीवन जिएंगे तो मुस्तकिल और मुकम्मल जीवन होगा, जो आपके बच्चों को स्थायी जीवन देगा। बिल्कुल। साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है।